हाय गाइस, वेलकम टू सीएसएस सीरीज। इस वाले वीडियो में हम देखने वाले सीएसएस ओवरफ्लो क्या होता है। तो देखो, सीएसएस ओवरफ्लो, आपको ये नाम सुन के आपको पता चला होगा ना ओवरफ्लो क्या होता है और कैसा है इसको। देखो, जब हम क्या करते हैं, कई बार हम जब वेबसाइट डेवलप करते हैं तो वेबसाइट जब डेवलप करने के बाद वही वेबसाइट हम सेम वेबसाइट हम सेम किसमें यूज ओपन करते हैं, मोबाइल में यूज करते हैं। बट हम डेवलप करते टाइम किसमें डेवलप करते हैं, पीसी में करते हैं। उसमें क्या होता है कि कुछ साइज का डिफरेंस रहता है। मतलब कैसे कि हम पीसी की स्क्रीन बहुत बड़ी होती है, फोन की छोटे होते हैं, तो उस तरह से हमको कस्टमाइज करना पड़ता है पूरा। उसको रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बोलते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब भी आप इंटरव्यू जाओगे उस टाइम ये आपको पूछते कि जब आप रिस्पॉन्सिव करोगे तो उसके लिए क्या क्या यूज कर सकते हो। उसमें जब रिस्पॉन्सिव के अंदर ये भी टॉपिक आता है ओवरफ्लो। ओवरफ्लो मीन्स क्या कि देखो, ये स्क्रीन है और इसको मुझे रिस्पॉन्सिव करना है। रिस्पॉन्सिव मीन्स कि ये मुझे स्क्रीन फोन में देखनी है। तो मैं ऐसे देखूंगा तो क्या होगा, ये स्क्रीन का आधा भाग, जिसमें से सिर्फ यही इतना ही भाग मुझे दिखेगा, बाकी का भाग क्या हो जाएगा, जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। उसको क्या ओवरफ्लो बोलते हैं। उसको जो पार्ट ओवरफ्लो है उसको ही हम ओवरफ्लो बोलते हैं। तो सीएसएस के अंदर उसका यूज किस तरह से करते हैं और उसको किस तरह से मैनेज करते हैं, तो हम वो सब ओवरफ्लो और जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो हम किसमें यूज करते हैं, ज्यादा करके ओवरफ्लो केस में। मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ओवरफ्लो हम मेन्यू बार के अंदर भी यूज कर सकते हैं ऑटो केस में, और उसमें बहुत सारे यूज है ओवरफ्लो के। तो मैं आपको दो तीन में एग्जांपल भी बताऊंगा कि किसने किसने इस तरह से यूज करके डिजाइन डेवलप की और मेन्यू बार के अंदर किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बार मैं समझाता हूँ ओवरफ्लो क्या है। ओवरफ्लो प्रॉपर्टी स्पेसिफाई with up to the clip of a content or add to the scroll bar when the content of and the elements to the big or fit to the specific area, means contain big and specific fit to the specific area. The overflow property following has the values: the visible, hidden, scroll and auto. Visible means क्या कि देखो, ये डिफॉल्ट होता है। ये क्या है, देखो डिफॉल्ट, द विजिबल ओवरफ्लो इज नॉट अ clipable and the content render should be the elements in box। जो बॉक्स के अंदर एलिमेंट से वो होते हैं। और विजिबल इज डिफॉल्ट, ये डिफॉल्ट होता है। हिडन मीन्स कैसे कि जब आपने उसमें कुछ तो भी कर दिया, मतलब हमने अपने ओवरफ्लो एक्स वाई जेड ऐसे लिख दिया कि ओवरफ्लो मीन्स क्या कि जैसे आपने लिखा ओवरफ्लो 600 और 600 के अंदर चला गया तो ऑटोमेटिकली उसमें जाके हिडन हो जाएगा, हाइड हो जाएगा, कि उसको विजिबल नहीं होगा। आपने अनहाइड किया तो भी, तो आपको रिमूव किया तो ही वो हाइड होगा ना, तो हाइड हो जाएगा। तो देखो बाद में स्क्रोल, जब हम आप मतलब कैसे कि देखो, कई बार हम जब वेबसाइट में जाते हैं, यहाँ पे स्क्रोलिंग का ऑप्शन रहता है, स्क्रोल डाउन स्क्रोल अप। उसी तरह से क्या होता है कि जैसे स्क्रोल डाउन और स्क्रोल अप का यूज का होता है, उसी तरह से क्या होता है इसके अंदर भी होता है। मतलब कैसे कि जब ये 600 आपने फिक्स किया, ओवरफ्लो 600 लिखा, उसके बाद में जब उसके अंदर जब आई पिक्सेलेट, मतलब फोन फोन कितना रहता है, फोन 600 के अंदर कस्टमाइज होता है। उसके ऊपर टैब और उसके बाद में वेबसाइट पीसी इस तरह से चलता है। तो उसके अंदर आ गया तो उस टाइम क्या चल स्क्रोल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे स्क्रोलिंग आता है तो उस तरह से नीचे भी स्क्रोल बार आता है वेबसाइट में जाने के बाद। उसी तरह से उसको हम ओवरफ्लो की मदद से कर सकते हैं। और उसमें आप वो भी नहीं करके आपने ऑटो रखा ना, ऑटोमेटिकली जब ये इसकी लिमिट खत्म हो जाएगी कंप्रेस होने की और जो दिखने की, उसके बाद जब वो क्या होगा, ओवरफ्लो मीन्स के वेबसाइट ओवरफ्लो हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो ऑटो ऑटो में रखा जाए तो ऑटोमेटिकली वो कस्टमाइज होंगे। तो वो किस तरह से चारों का यूज है और किस तरह से इसका यूज करके हम वेबसाइट में ज्यादा ज्यादा करके यूज करते हैं, तो मैं आपको ये प्रैक्टिकल में समझा। बिकॉज अभी मैंने आपको कितना भी समझा तो भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपको आने वाले 3-4 वीडियो सिर्फ इस पे रहने वाले, तो प्लीज ये देखो कैसे आप जब डेवलप करेंगे वेबसाइट उस टाइम आपको बहुत यूजफुल होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ओवरफ्लो क्या है। इफ एनी क्वेरी देन कमेंट मी। थैंक गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो।